सत्यनारायण व्रत कथा। भारतवर्ष में सत्यनारायण व्रत कथा अत्यंत लोकप्रिय है और जनता जनार्दन में इसका प्रचार प्रसार भी सर्वाधिक है। भारतीय सनातन परंपराओं में किसी भी मांगलिक कार्य का प्रारंभ भगवान गणपति के पूजन से एवं उस कार्य की पूर्णता भगवान सत्यनारायण की कथा श्रवण से समझी जाती है। वर्तमान समय में भगवान सत्यनारायण की प्रचलित कथा स्कंद पुराण के रेवाखंड के नाम से प्रसिद्ध है, जो 5 या 7 अध्यायों के रूप में उपलब्ध है। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व में भी भगवान सत्यनारायण व्रत कथा का उल्लेख मिलता है, जो 6 अध्यायों में प्राप्त है। यह कथा स्कंद पुराण की कथा से मिलती जुलती होने पर भी विशेष रोचक एवं श्रेष्ठ प्रतीत होती है। सत्यनारायण व्रत कथा की प्रसिद्धि के साथ अनेक शंका समाधान भी इस पर होते रहते हैं तथा लोग ये भी पूछते हैं कि साधु वाणिक, काष्ठ विक्रेता, शतानंद ब्राह्मण, उल्कामुख, तुंगध्वज आदि राजाओं ने कौन सी कथाएं सुनी थी और वे कथाएं कहाँ गई तथा इस कथा का प्रचार कब से हुआ। इस संबंध में यही जानना चाहिए कि कथा के माध्यम से मूल सत्य तत्व परमात्मा का ही इसमें निरूपण हुआ है, जिसके लिए गीता में नास्तो विद्ये भावो ना भावो विद्ये सतः आदि शब्दों में यह स्पष्ट किया गया है कि इस मायामय दुखद संसार की वास्तविक सत्ता ही नहीं है। परमेश्वर ही त्रिकाला बाधित सत्य है और एकमात्र वही ज्ञेय, ध्येय एवं उपास्य है। ज्ञान, वैराग्य और अनन्य भक्ति के द्वारा वही साक्षात्कार करने के योग्य है। भागवत में भी कहा गया है, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनियम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रसन्नाम। यहाँ भी सत्यव्रत और सत्यनारायण व्रत का तात्पर्य उन शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा से ही है। इसी प्रकार निम्नलिखित श्लोक में अंतर्भवेनंत भवन्तमेव ह्यत्यन्त्य जंतो मृगयन्ति सन्तः असंत मपयन्त्य हिमंतरेण संतः गुणम तः किमुयन्ति संतः। संसार में मनुष्यों द्वारा सत्य तत्व की खोज की बात निर्दिष्ट है, जिसे प्राप्त कर मनुष्य सर्वथा कृतार्थ हो जाता है और सभी आराधनाएं उसी में पर्यवसित होती हैं। निष्काम उपासना से सत्य स्वरूप नारायण की प्राप्ति हो जाती है। अतः श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजन, कथा श्रवण एवं प्रसाद आदि के द्वारा उन सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा भगवान सत्यनारायण की उपासना से लाभ उठाना चाहिए। कथा का उपक्रम। व्यास जी बोले, एक समय की बात है, नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने पौराणिक श्री सूत जी से विनय पूर्वक पूछा, भगवान, संसार के कल्याण के लिए आप यह बतलाने की कृपा करें कि चारों युगों में कौन पूजनीय है और कौन सेवनीय है तथा कौन सबके अभिष्ट मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। मानव अनायास ही किसकी आराधना द्वारा अपने मंगलमयी कामनाओं को प्राप्त कर सकता है। ब्राह्मण, आप ऐसे सत्य उपाय को बतलाएं जो मनुष्यों की कीर्ति को बढ़ाने वाला हो। शौनकादि ऋषियों द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर श्री सूत जी भगवान सत्यनारायण की प्रार्थना करने लगे। श्री सूत जी ने प्रार्थना करते हुए कहा, प्रफुल्लित नवीन कमल के समान नेत्र वाले, भगवती लक्ष्मी के क्रीड़ा पात्र, चतुर्भुज, स्वर्ण कांति के समान सुंदर शरीर वाले, संसार की रक्षा करने के एकमात्र मूल कारण तथा शत्रुओं के लिए धूम्रकेतु स्वरूप भगवान सत्यनारायण देव की मैं स्तुति करता हूँ, जो भगवान करुणा के निधान हैं, जिनके चरण कमल वंदनीय हैं, जो भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं, जो लक्ष्मण जी के साथ रहते हैं और माता श्री सीता से समन्वित हैं तथा माता वैदेही श्री जनक नंदिनी जी के मुख कमल की ओर स्निग्धा भाव से देखते रहते हैं, उन शत्रुघ्न, हनुमान तथा भरत से सेवित पुलत्स्य कुल का संहार करने वाले सत्व स्वरूप सुरश्रेष्ठ राघवेंद्र श्री रामचंद्र की मैं वंदना करता हूँ। सूत जी ने कहा, ऋषियों, अब मैं आपसे श्रेष्ठ राजाओं के चरित्रों से संबंध एक इतिहास का वर्णन करता हूँ, उसे आप लोग श्रवण करें। यह पवित्र आख्यान कलयुग के संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला, कामनाओं को पूर्ण करने वाला, देवताओं द्वारा आभासित, ब्राह्मणों द्वारा प्रकाशित,
विद्वानों को आनंदित करने वाला तथा विशेष रूप से सत्संगी चर्चा स्वरूप है। ऋषियों, एक समय योगी देवर्षि नारद जी सबके कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि अपने अपने किए गए कर्मों के अनुसार संसार के प्राणी नाना प्रकार के कलेशों एवं दुखों से दुखी हैं और विविध आदि एवं व्याधि से ग्रस्त हैं। यह देखकर उन्होंने सोचा कि कौन सा ऐसा उपाय है जिससे इन प्राणियों के दुख का विनाश हो। ऐसा विचार कर वे विष्णु लोक में गए। वहां उन्होंने शंख, चक्र, गदा, पद्म और वनमाला से अलंकृत प्रसन्न मुख, शांत सनक सनंदन तथा सनत कुमार आदि से संस्तुत भगवान नारायण का दर्शन किया। उन देवादिदेव का दर्शन कर नारद जी उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। वाणी और मान से जिनका स्वरूप परे है और जो अनंत शक्ति संपन्न है, आदि मध्य और अनंत से रहित है, ऐसे महान आत्मा निर्गुण स्वरूप आप परमात्मा को मेरा नमस्कार है। सभी के आदि पुरुष, लोकोपकार परायण, सर्वत्र व्याप्त तपोमूर्ति आपको मेरा बार बार नमस्कार है। देवर्षि नारद की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवर्षि, आप किस कारण से यहाँ आए हैं? आपके मन में कौन सी चिंता है? महाभाग, आप सभी बातें बताएं, मैं उचित उपाय कहूँगा। नारद जी ने कहा, प्रभु, लोकों में भ्रमण करता हुआ मैं मृत्यु लोक में गया था। वहाँ मैंने देखा कि संसार के सभी प्राणी अनेक प्रकार के कलेश तापों से दुखी हैं, अनेक रोगों से ग्रस्त हैं। उनकी दुर्दशा देखकर मेरे मन में बड़ा कष्ट हुआ और मैं सोचने लगा कि किस उपाय से इन दुखी प्राणियों का उद्धार होगा। भगवान, उनके कल्याण के लिए आप कोई श्रेष्ठ एवं सुगम उपाय बतलाने की कृपा करें। नारद जी के इन वाचनों को सुनकर भगवान नारायण ने साधु साधु शब्दों से उनका अभिनंदन किया और कहा, नारद जी, जिस विषय में आप पूछ रहे हैं उसके लिए मैं आपको एक सनातन व्रत बतलाता हूँ। भगवान नारायण सत्ययुग और त्रेता युग में विष्णु स्वरूप में फल प्रदान करते हैं और द्वापर में अनेक रूप धारण कर फल देते हैं, परंतु कलयुग में सर्वव्यापक भगवान सत्यनारायण प्रत्यक्ष फल देते हैं, क्योंकि धर्म के 4 पाद हैं, सत्य, शौच, तप और दान। इनमें सत्य ही प्रधान धर्म है। सत्य पर ही लोक का व्यवहार टिका है और सत्य ही ब्रह्म प्रतिष्ठित है। इसलिए सत्य स्वरूप भगवान सत्यनारायण का व्रत परम श्रेष्ठ कहा गया है। नारद जी ने पुनः पूछा, भगवान, सत्यनारायण की पूजा का क्या फल है और इसकी क्या विधि है? देव, कृपा सागर, सभी बातें अनुग्रह पूर्वक मुझे बताएं। श्री भगवान बोले, नारद, सत्यनारायण की पूजा का फल एवं विधि चतुर्मुख ब्रह्मा भी बतलाने में समर्थ नहीं है, किंतु संक्षेप में मैं उसका फल तथा विधि बतला रहा हूँ। आप सुने। सत्यनारायण के व्रत एवं पूजन से निर्धन व्यक्ति धनाढ़ और पुत्रहीन व्यक्ति पुत्रवान हो जाता है। राज्यच्युत व्यक्ति राज्य प्राप्त कर लेता है। दृष्टिहीन व्यक्ति दृष्टि संपन्न हो जाता है। बंदी बंधन मुक्त हो जाता है और भयार्थ व्यक्ति निर्भय हो जाता है। अधिक क्या, व्यक्ति जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है उसे वह सब प्राप्त हो जाती है। इसलिए मुने, मनुष्य जन्म में भक्ति पूर्वक सत्यनारायण की अवश्य आराधना करनी चाहिए। इससे वह अपने अभिलषित वस्तु को निस्संदेह शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। इस सत्यनारायण व्रत के करने वाले व्रती को चाहिए कि वह प्रातः दंत वादन पूर्वक स्नान कर पवित्र हो जाए, हाथ में तुलसी मंजरी को लेकर सत्य में प्रतिष्ठित भगवान श्री हरि का इस प्रकार ध्यान करे। सघन मेघ के समान अत्यंत निर्मल, चतुर्भुज, अतिश्रेष्ठ पीले वस्त्रों को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख, नवीन कमल के समान नेत्र वाले, सनक सनन आदि से उपसेवित भगवान नारायण का मैं सतत चिंतन करता हूँ। देव, मैं आपके सत्य स्वरूप को धारण कर सायंकाल में आपकी पूजा करूँगा। आपके रमणीय चरित्रों को सुनकर आपके प्रसाद अर्थात आपकी प्रसन्नता का मैं सेवन करूँगा। इस प्रकार मन में संकल्प कर सायंकाल में विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। पूजा में 5 कलश रखने चाहिए, कदली स्तंभ और वंदनवार लगाने चाहिए। स्वर्ण मंडित भगवान शालग्राम को पुरुष सूक्त द्वारा पंचामृत आदि से भली भांति स्नान कराकर चंदन आदि अनेक उपचारों से भक्तिपूर्वक उनकी अर्चना करनी चाहिए। अनंतर भगवान को
निम्न मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रणाम करना चाहिए। नमो भगवते नित्य सत्य देवाय धीमहि चतुम पदार्थ दात्रे च नमस्तुभ्यम नमो नमः। षडेश्वर्य रूप भगवान सत्यदेव को नमस्कार है। मैं आपका सदा ध्यान करता हूँ। आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस चतुर्वेद पुरुषार्थ को प्रदान करने वाले हैं। आपको बार बार नमस्कार है। इस मंत्र का यथाशक्ति जप कर 108 बार हवन करें। उसके दशांश से तर्पण तथा उसके दशांश से मार्जन कर भगवान की कथा को सुनना चाहिए, जो 6 अध्यायों में उपनिबद्ध है। भगवान की इस कथा में सत्य धर्म की मुख्यता है। कथा श्रवण के अनंतर भगवान के प्रसाद को 4 भागों में विभक्त कर उसे भली भांति वितरण करें। प्रथम भाग आचार्य को दें, द्वितीय भाग अपने कुटुंब को, तृतीय भाग श्रोताओं को और चतुर्भाग अपने लिए रखें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं एवं स्वयं भी मौन होकर भोजन करें। देवर्षि, इस विधि से सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। श्रद्धा भक्ति पूर्वक सत्यनारायण की पूजा करने वाला व्रती सभी अभीष्ट कामनाओं को इसी जन्म में प्राप्त कर लेता है। इस जन्म में किए गए पुण्य फलों को दूसरे जन्म में भोगा जाता है और दूसरे जन्म में किए गए कर्मों का फल मनुष्य को यहाँ भोगना पड़ता है। श्रद्धा पूर्वक किया गया सत्यनारायण का व्रत सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। नारद जी ने कहा, भगवान, आज ही आपकी आज्ञा से भूमंडल में इस सत्यदेव व्रत को मैं प्रतिष्ठित करूंगा। यह कहकर नारद जी तो पृथ्वी पर व्रत का प्रचार करने चले गए और भगवान नारायण देव अंतर्ध्यान हो काशीपुरी में चले आए।